क्वेश्चन नंबर 1 है ना, एडवांस पेमेंट का। श्री लूथरा को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 40,000 रुपये का एडवांस टैक्स देना है। निर्धारित तिथि जो हमारा जो 4 किस्त है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, टैक्स का गणना करना है। बहुत आसान है ये हमारे पास सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट डाल देते हैं हम लोग, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, रेट मतलब दर ना, रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और ये अमाउंट, ये टैक्स अमाउंट बोल सकते हो। ठीक है, 40,000 रुपये है अमाउंट पेबल। ठीक है, टैक्स पेबल, सॉरी, टैक्स पेबल कितना है? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये टैक्स पे करना है। ठीक है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 सितंबर और 15 मार्च 2022। पहला 15% की, उसके बाद 30%, फिर 30%, फिर 25%, यह गया टोटल 40,000 रुपये। कंप्लीट। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। हाँ, श्री मेहरा को 50,000 रुपये टैक्स पे करना है। पहला किस्त जो 15 जून को पेमेंट करना था, 12,500 पेमेंट करी 10 जून को, 5 दिन पहले। 15 जून तक रहता है, उससे पहले भी पेमेंट कर सकते हो ना। 12,500 पेमेंट हुआ है। 50,000 का 10 जून को पेमेंट हुआ है। 50,000 का 15% है ना स्टार्टिंग में। 50,000 का 15% होता है 7,500। क्या पेमेंट हुआ है? 12,500, 5,000 एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद का इंस्टॉलमेंट कितना बताना है। ठीक है, बताते हैं। चलो निकालते हैं हम लोग। ठीक है, टैक्स पेबल है ₹50,000। ठीक है, चलिए एडवांस, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। टैक्स इंस्टॉलमेंट, चलो डबल एल लिखते हैं, कई बार सिंगल एल लिखते हैं, दोनों सही रहता है। ठीक है, अब टू 15 जून जो पेमेंट हुआ है। ठीक है, कितना पेमेंट हो गया है? 12,000। 15 जून 2021, 12,500 रुपये पेमेंट हो गया है। ठीक है, ये लिखता हूँ मैं पेड। पेड उतना हुआ 12,500 रुपये। ठीक है, ये था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये था फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड, अप टू 15 सितंबर 2021। ठीक है, यहाँ तक 15% होना था, ज़्यादा हो गया था। अब यहाँ पे हमारा जो है 45% ना, यहाँ पे 45% ऑफ 50,000 रुपीज़, इतना पेमेंट हो जाना चाहिए अभी तक 2 इंस्टॉलमेंट का पूरा मिला के। तो 22,500 रुपये हो जाना चाहिए था। 12,500 हो चुका है, तो बचा कितना? 10,000। इसके बाद का नॉर्मल आसान है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है ना। सर 45 क्यों लेंगे? फिर अप टू, अब यहाँ पे 30 भी लिख सकते हो आप, और 75 भी कर सकते हो। 15 दिसंबर 2021। ठीक है, 75% ऑफ 50,000 रुपीज़ निकालो कितना आ रहा है, उसमें से माइनस कर देंगे 22,500, 33,500, 37,500 है ना। इसमें इसको माइनस कर दो, कितना है? 15,000। फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट अप टू 15 मार्च 2021, 100% ऑफ 50,000। आप यहाँ पे डायरेक्ट 30%, यहाँ पे 25% डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, 50,000 का 100% 50,000,
अब तक कितना पेमेंट हो चुका है? 37,500 पेमेंट हो चुका है। बचा कितना? 12,500। चलिए टोटल कर देंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 50,000 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब 3 देखिए, 3 ऑलरेडी बना हुआ है पर छोटी सी गलती है 3 में, है ना। हमारी एक प्यारी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है लेकिन छोटा सा गलत कर दिया है, तो सुधार देते हैं। पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉट फ्रॉम सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज वाला अलग लगता है ना टैक्स, सिक्योरिटी वाला नहीं है बोला तो नॉर्मल लेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, बैंक सेविंग अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट जो है 7,000 रुपये, उसको ऐड करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में। और सेक्शन 80C से 80U वाला जो जितना भी डिडक्शन माइनस करते हैं ना, उसमें सेक्शन TTA का माइनस होता है। 10,000 रुपये तक ब्याज माइनस हो जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार को 10,000 तक का छूट मिलता है सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में। हिंदी में बचत खाता, इंग्लिश में सेविंग अकाउंट में 10,000 तक छूट मिलता है। तो यहाँ पे उसने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिया, बिजनेस ले लिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। A पॉइंट डाल देते हैं, B पॉइंट, D पॉइंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सब हेडिंग है, ये है ना। इसमें लिखेंगे फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग अकाउंट। कितना? 7,000। 7,000 रुपये ऐड कर दिए, ठीक है। टोटल कितना हो गया ये? 652,500 इतना आया। अब डिडक्शन माइनस किए हैं। 80C में LIC में जमा किए 5,000 रुपये, ठीक है। 80C का मिल गया 3,000 रुपये। हम लोग अपने हेल्थ की इंश्योरेंस पेमेंट किए, उसे 80D मिल गया। और 7,000 रुपये जो हमने बचत खाते का जोड़े थे उसका मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको नीचे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA किसको मिलता है? एक व्यक्ति, मतलब नॉर्मल सभी व्यक्ति को मिल जाएगा। हिंदू अविभाजित परिवार को मिलेगा, कोई सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को, कंपनी को सब नहीं मिलता, नॉर्मल व्यक्ति को मिल जाता है। कितना? 7,000 ऐड करेंगे, कितना जाएगा ये? 15,000 रुपये। 7, 5, 12, 3, 15,000 रुपये। ये लाइन यहाँ पे नहीं खींचना है ना, इसमें से इसको माइनस है तो ये आ गया। फिर इसका टैक्स निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले 2.5 लाख रुपए पे नील, उसके बाद के 2.5 लाख पे 5%, 12,500। इसमें से दोनों को माइनस किए, 6,37,500 में से 5 लाख माइनस कर दिए, 2.5 लाख 5 लाख माइनस करने के बाद इतना बचा, इसका 20% ये आ गया। 40,000 आपका आया ये, है ना। 40 में सरचार्ज ऐड करते हैं, सरचार्ज आएगा नील। टोटल कितना आएगा? 40,000। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मार दिए। फिर उसके बाद हेल्थ एजुकेशन से 1,600 रुपये ऐड किए, फिर टोटल करेंगे 40,600। फिर उसके बाद TDS है तो उसको माइनस करते हैं, ठीक है। एक साथ ऐड लेस एक साथ नहीं जोड़ देते, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 40 रुपये सरचार्ज तो ऐड होता ही नहीं, 40,000 रुपये आ गया। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड किए, 1,600, दोनों की 40,600। फिर टैक्स डिडक्टेड है तो TDS माइनस किए, ठीक है, तो 40,600 रुपये। ये आ गया हमारा एडवांस टैक्स पेबल। एडवांस टैक्स पेबल बोल सकते हैं आप। अब उसको हम लोग 4 किस्तों में पेमेंट टैक्स निकालने बोला है क्या? अच्छा, क्वेश्चन में अग्रिम कर की राशि बताइए बोला है ना, अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बताया, एडवांस टैक्स, तो निकाल दिए 40,600 रुपये, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में दिया हुआ है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस 11,05,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 65,000, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं आगे। उसके बाद एक जीवन बीमा कराया जिसका 1 साल का किस्त है 76,000 रुपये,
और 80D मतलब वो हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट करता है वो कितना 4000 रुपये है। इसका एडवांस टैक्स निकालना है, ठीक है। अलग अलग डेट पे यदि मिस पायल की एक आय TDS कटा हुआ 3080 रुपये, ठीक है, निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखना आप लोग, बिजनेस इनकम इतना, अदर सोर्स इतना, टोटल आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे लाइन मत खींचा करो बेटा, ठीक है। 11,70,000। उसमें फिर LIC प्रीमियम पे किए थे, 80C का छूट मिला, ठीक है। ये हेल्थ इंश्योरेंस का 4000, टोटल 80,000 रुपये छूट मिलेगा, ठीक है। 1170 में 80 माइनस किया तो 10,90,000 रुपये आ गया हमारा टोटल इनकम, ठीक है। अब हम टैक्स निकालते हैं 10,90,000 पे। तो मिस पायल को 10,90,000 रुपये पहले फर्स्ट FIRST, ठीक है, फर्स्ट 2,50,000 रुपये नील। उसके बाद सेकंड 2,50,000 रुपये 5%। उसके बाद के 5 लाख पे 20%, ठीक है। उसके बाद कितना बचा 10,90 में 2.5 मतलब 10 लाख हटी के बचा 90,000। इसके बाद के 90,000 पे 30% 27,000, टोटल बन गया 1,39,300, ठीक है। ठीक है, ये टोटल मत किया करो। फिर सरचार्ज नील ऐड करेंगे, इसमें से इसको ऐड किए तो इतना आया, ठीक है। फिर इसके 4% हम लोग जोड़ते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, पूरा लिखा करो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन में इतना ये आएगा, फिर 4% ऐड किए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, कहीं भी कुछ भी डाल देते हो, 145, ये 500 रुपये है, 145080। उसमें फिर TDS कटा था 3,080 रुपये कटा था, TDS माइनस कर दिए, ये आ गया एडवांस टैक्स पेबल, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसका किस 1452 का, ठीक है। 15 सितंबर तक, 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 30%, फिर उसके ये 15 मार्च तक 2022 तक इतना ये आ गया, ठीक है, टोटल टैक्स पेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट।